Hello friends, here are the SQL queries. That is the employment table. This is the employment table. In this table it is mentioned that the employment number, e-name, jobs, manager, hire date, salary and the common and department number. Here in this the department name is also mentioned, and the department name and department number and the uh, LOC, that is the location. In this I have practiced the interview questions which is coming in EXERC. Sorry, I have written something wrong here. Exercise with answers. Okay. Then here it is mentioned that the some important questions is there. In this, the first question, it is mentioned that to display all the informations of the employment table. For getting the informations of the employment table, we have to use stars. And in the second table, and in the second questions, it is mentioned that the unique. But in this, if unique it is considered is come in the employment table, then we have to use distinct from employees or unique from employees. In the third questions, it is mentioned that list the employees in the ascending order of their salaries. We have to we have to implement the query to get out the ascending order of the ascendings of the employees. So we have to use order by, okay, of the salary. इसमें हम ऑर्डर बाई सैलरी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा जो सैलरी है वो ऑर्डर में चाहिए और वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, इसलिए हमने ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ का इम्प्लीमेंट किया और ऑर्डर बाई यूज़ किया और वो सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा. And then the fourth question, it is mentioned that list the detail of the employees in ascending order and the department number in the and descending order of jobs. तो पहले मैंने क्या किया कि पहले फुल टेबल को ले लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, देन मैंने ऑर्डर वाइज किया डिपार्टमेंट नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, और जो जॉब है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इम्प्लीमेंट किया इसमें. एंड here it is the fifth question that is the display all the unique job display all the unique jobs in the descending orders. यूनिक जॉब मुझे लेना है, इसीलिए मैंने डिस्टिंक्ट जॉब किया फ्रॉम एम्प्लॉय, और डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे जॉब दिखाना है, इसीलिए मैंने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर किया. द सिक्स क्वेश्चंस इट इज यहाँ पे ये मेंशन किया है डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल मैनेजर्स. तो ऑल मैनेजर्स को डिस्प्ले करने डिटेल्स लाने के लिए मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैंने पूरे टेबल को लिया. फिर उसके बाद वेयर एम्प्लॉय नंबर को मैं इन करके, ये सब क्वेरी में इस तरह के क्वेश्चंस का ये आंसर्स यूज होते हैं. जैसे वेयर एम्प्लॉय नंबर इन एंड देन सेलेक्ट employment number in then select manager from employees, then select manager मुझे ट्रेस आउट करना है, इसीलिए मैंने पूरा कॉलम को लेना है. तो मैं हम सबको इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें पूरे कॉलम को चाहिए. तो पूरे कॉलम को लाने के लिए हम मैनेजर्स लेते हैं. पहले हम टेबल ले लेते हैं, फिर वेयर एम्प्लॉय नंबर में से इन लेना है मुझे, और मैनेजर को लेना है एम्प्लॉयज से. ओके. लिस्ट द एम्प्लॉयज हु ज्वाइन बिफोर 1981. मुझे ऐसे एम्प्लॉयज निकालना है जो 1981 से पहले का ज्वाइन किए हैं. तो इसीलिए मैंने पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ले लिया. वेयर हायर डेट इज लेस देन 1981, that is 1st January 81. And then the 8th question, that is the list the employees number, employees salary, daily salary of the employees, the ascending order of the annual salary. ओके. तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में मुझे एनुअल सैलरी निकालना है.
तो असेंडिंग ऑर्डर में एनुअल सैलरी निकालने के लिए मुझे सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एंड देन मैंने सब पूरा ले लिया, जैसे जो निकालना मुझे एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, डे सैलरी, और मैंने सैलरी को 30 से डिवाइड किया क्योंकि पर डे, और जब जो पर डे डिवाइड होगा फिर उसके बाद मैं पर डे का मैं निकाल लूँगा और फिर 12 से मैं डिवाइड कर दूँगा और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे साल का निकालना है। तो फिर उसके बाद ऑर्डर बाई असेंडिंग ऑर्डर मैंने किया। फिर क्वेश्चन नंबर 9, display the employee number, employee name, job, hire date, employee experience of all the managers। तो मैंने वैसे सेम किया जैसे सब क्वेरी में करते हैं क्योंकि मुझे मैनेजर का निकालना है। तो मैनेजर को निकालने के लिए फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, एम्प्लॉय नंबर में से और एम्प्लॉयमेंट टेबल में से एम्प्लॉयमेंट नंबर और मैनेजर को मुझे निकालना है। तो इस तरह की मैं क्वेरी यूज़ करूँगा। Then the 10th number question is list the employment number, employee name, salary, experience of all employees working for managers. This is the ID, that is manager 7369। Okay, so मैंने क्या किया कि मैंने जो निकालना था मुझे मैं सेलेक्ट लिया फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, और जो मैनेजर आईडी है 7369 मैंने ये वाला सेम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। Display all the details in the employees whose common is more than their salary। इसी तरह से मैंने सेम किया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैंने पूरे टेबल को ले लिया वेयर द कॉमन इज ग्रेटर देन सैलरी। देन द 12 क्वेश्चंस इज गोइंग टू अपडेट इट। ओके, इसी तरह के मैं सवाल और इसी तरह के मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स अपडेट करते रहूँगा। सो थैंक यू फॉर हेल्पिंग me and please subscribe and like my channels. Thank you.